हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आज हम आज का वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने जो बची हुई कतरन रहती है ना, छोटी बड़ी, तो उसको हम पहले प्रेस कर लेंगे अच्छे से। जैसे भी पीसेस मिलते हैं बचे हुए कपड़ों में से, तो उनको हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे और बाद में उसको कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टियाँ चाहिए। और जो हमने 6 स्क्वायर निकाले हैं ना, तो वो 2.5 इंच बाई 2.5 इंच के हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो देखो इस तरह से हमें पट्टियाँ निकाल लेनी है। अलग अलग छोटी लंबी बड़ी इस तरह की जो भी मिलती है वो निकाल लेनी है। सिर्फ उसकी चौड़ाई 1.5 इंच होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने न्यूज़पेपर ले लिया है। आज स्पेशली न्यूज़पेपर का बहुत यूज़ होने वाला है, तो ध्यान से ज़रूर देखना लास्ट तक। तो देखो यहाँ पर हमने न्यूज़पेपर डबल करके 8.5 इंच बाय 8.5 इंच का हमने यहाँ पर पीस निकाल लिया है। और यहाँ पर ये पट्टियाँ 1.5 इंच की ले ली है। जो पेपर ले लिया है ना 8.5 इंच बाय 8.5 इंच का, तो उसको बीच में फोल्ड करेंगे एक साइड से, और बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे। बाद में दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है। तो वहाँ पर हमें 2.5 इंच की जो हमने स्क्वायर निकाला है ना, तो उसको यहाँ पर हमें पिन लगाकर पहले अटैच कर लेना है। बेस के लिए हम जो शॉपिंग बैग या गेहूं आटे की बैग या कुछ भी इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं ना, बुकरम, पेपर पेस्टिंग, इसकी जगह यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ किया है फ्री में। तो देखो यहाँ पर हमने पहली पट्टी अटैच करने के लिए 1/2 इंच तक हमें खुला छोड़ा है। इस तरह से फोल्ड करके ले लिया है, देख लिया है, और वहाँ पे हमने मार्क लगा लिया है। तो जहाँ पर हमने मार्क लगा लिया है वहीं पर हमें सिलाई लगा लेनी। तो देखो इतना खुला छोटा है, तो वहीं से हमें दूसरी पट्टी अटैच कर लेनी है। उसको भी हमें सेम तरीके से 1/2 इंच पर खुला छोड़ देना है, या 1 सेंटीमीटर भी आप खुला छोड़ सकते हो। आपके अंदाजे से आप खुला छोड़ सकते हो। यहाँ पर मेजरमेंट लेने की कुछ ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट वाली सिलाई अच्छे से यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो देखो अब तीसरी पट्टी यहाँ पर अटैच हो गई है। देखो कितना इजी है, सिंपल है, और एकदम फ्री कॉस्ट में बना रहे हैं हम इस चीज़ को। लास्ट में आप देखोगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और सुंदर भी दिखने वाला है ये हमारा जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो देखो हमने 3 पट्टियाँ अटैच कर लिए है, उनको देखो अब सीधा कर लिया है। देखो इस तरह से हमें एकदम स्लोली दिखा रही हूँ कि किसी की गड़बड़ ना हो जाए, अच्छे से आपके समझ में आ जाए। तो देखो लास्ट वाली है ना, तो जहाँ तक हमने फर्स्ट वाली सिलाई लगा ली है वहीं तक ही हमें सिलाई लगा लेनी है लास्ट वाली शेप के लिए। तो देखो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। अब चारों पट्टियों को सीधा कर देंगे और हमें तिरछी तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। जहाँ जहाँ से हमने पट्टी लगाना स्टार्ट किया है ना, वहीं से हमें तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेनी है चारों साइड से। जो बीच वाला स्क्वायर है ना, तो उसके चारों कोनों से हमें इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। ध्यान से देखिए कहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। जहाँ जहाँ हमने पट्टी अटैच की है ना चारों पट्टियों को, उन पट्टियों के साइड से हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमारी 4 पट्टियाँ अटैच हो गई है। अब हमें जहाँ से स्टार्ट करना है उस पट्टी को हम पहले पिन लगा लेंगे, और उसके ऊपर हमें जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया है ना, वहीं से स्टार्ट करेंगे अगली पट्टी लगाने के लिए। देखो इस तरह से हमने नेक्स्ट पट्टी हमने अटैच कर ली है। अब उस पहले वाली की पिन निकाल कर वहाँ पर लगा देंगे और नेक्स्ट पट्टी यहाँ पर अटैच कर देंगे। सेम प्रोसेस से जहाँ से लाइन ड्रॉ की है वहीं से स्टार्ट करना है। देखो इस तरह से पूरा जो कॉर्नर है ना उसको कवर कर लेना है। सेम इसी तरीके से हमें चारों कॉर्नर को कवर कर लेना है। देखो इस तरह से छोटा भी कॉर्नर नहीं बचना चाहिए, पूरा कॉर्नर हमें कवर कर लेना है। इसलिए हमने छोटी भी कतरन ले ली है यहाँ पर। देखो अब दूसरा वाला कॉर्नर, देखो इस जो ऊपर वाली पट्टी है उसको इस तरह से उल्टा फोल्ड करेंगे और उसके नीचे से हमें पट्टियाँ अटैच कर लेनी है जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ किए हैं वहाँ से। अब तक आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम पट्टियाँ अटैच कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा मेजरमेंट का झंझट नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से कोई भी बना सकता है। इस तरीके से हम पैचवर्क बनाते हैं और इजी से सबको आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
इसीलिए मैं जितना हो सके उतना सिंपल आपको दिखाने का कोशिश करती हूँ और बताती भी सिंपल तरीके से। मुझे तो लगता है कि मैं सिंपल तरीके से बताती हूँ। अगर आपको समझ आता है नहीं आता है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना कि मैं जो बताती हूँ वो आपको समझ आता है या नहीं इजीली। इस तरह से हमें सभी कोनों को सेम तरीके से कवर करते जाना है। इस तरीके से आप किस तरीके से वीडियो मुझसे देखना पसंद करते हो, पैचवर्क के या पुराने कपड़ों के, जिस तरह के चाहिए उस तरह से मैं आप आगे अगली बार से बनाती जाऊंगी। तो ज़रूर मुझे बता देना कि आप किस तरह की चीज़ें बनाना पसंद करते हो या सीखना पसंद करते हो। तो देखो इस तरह से हम चारों कोनों को सेम तरीके से कवर कर देंगे, लास्ट वाला। और ये जो आज हम बना रहे हैं ना, तो उसको लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान से देखनी ज़रूरी है एकदम। मगर जब हम उसको करते हैं वहाँ पे तो बनाने में इजी है, मगर देखना ज़रूरी है किस तरीके से बनाया है, इसीलिए आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो देखो इस तरह से हमें चारों कोनों को कवर कर लिया है। अब जो ओपन वाली पट्टियाँ रखी थी ना हमने, उल्टी करके उसके नीचे से पट्टियाँ अटैच कर दी थी, उन पट्टियों को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके चारों पट्टियों को इस तरह से सिलाई लगा लेनी है लास्ट तक। देखो इस तरह से अब चारों साइड से हमें ये चारों पट्टियों को सिलाई लगाने के बाद चारों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है पहले, और बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। फैब्रिक कट करने के बाद देखिए आप कितना सुंदर दिखता है हमारा ये पीस। और जितना आपको जो बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो उतने ज़्यादा पीसेस आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखो इस तरह से हमने सभी के नीचे मैंने पेपर ही यूज़ किया है यहाँ पर। देखो अब हमने 1 इंच की बॉटल ग्रीन की पट्टी है ये, यहाँ पर आप कोई भी डार्क कलर यूज़ कर सकते हो ताकि बीच वाले स्क्वायर अच्छे उभर के आ जाए। इसीलिए हमें यहाँ पर डार्क कलर यूज़ करना है बीच में अटैच करते टाइम। तो देखो बीच में हमने पट्टी को अटैच करके टॉप स्टिच लगा ली है, उसके ऊपर से हमने दूसरा पीस अटैच कर दिया है। इसी तरह से हमें 3-3 पीसेस की मैंने पट्टियाँ लंबी बना ली है लाइनिंग। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो ना पीस, तो आप एक्स्ट्रा भी यहाँ पर लाइनें बना सकते हो। और टॉप स्टिच लगाना ज़रूरी है क्योंकि बीच वाली पट्टी के नीचे कुछ भी सपोर्ट नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर टॉप स्टिच लगाना ज़रूरी है। जब जब आप सिलाई अटैच करते हो बीच वाली पट्टी के साथ पीस को, तो वहाँ पर आप टॉप स्टिच ज़रूर लगा देना। तो हमने देखो इस तरह से 2 पीस बना लिए हैं। एक पीस के ऊपर हमने 1 इंच की पट्टी अटैच करके टॉप स्टिच लगा ली है। अब उसके पट्टी के दूसरी साइड में हम दूसरी पट्टी अटैच करेंगे। जिस तरह से हमने पहले छोटे पीसेस अटैच किए थे ना, सेम उसी तरह से हमने ये भी अटैच कर लिया है। ये मेन पीस हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हमने 4 इंच की पट्टी ले ली है रेड कलर की, और उसको देखो इस तरह से हमें फिनिशिंग दे देनी है चारों साइड से। इस तरह से हमें फिनिशिंग दे देंगे उसको ताकि लुक अच्छा आ जाए। और इस जो हमने पैटर्न बनाया है ना, तो इससे आप क्या क्या बना सकते हैं उसके भी लास्ट में मैंने फ़ोटोज़ दे दिए हैं। वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, पिलो कवर, बेडशीट, फ्लोर मैट, डोर मैट, बहुत सारी चीज़ें इससे आप बना सकते हो। किचन मैट भी इससे बहुत अच्छे से बना सकते हो आप। देखो इस तरह से हमने पीस बनाकर रेडी कर लिया है। देखो कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है ना। देखो अब हम पेपर निकालेंगे, छोटा सा कट लगा देंगे एक कैंची से और उसको इस तरह से फाड़ के निकाल लेंगे पेपर को, चाहिए तो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो। और कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा पेपर निकालने से, सेम दिखेगा, कुछ भी नहीं अलग दिखेगा। तो देखो कैसे लग रहे हैं आइडियाज़। थैंक यू।